लोग हमारे हिंदुत्व की बातें करते हैं, पर somehow the history says and we feel कि there is a weakness inside. आज हमारा कैलाश भी हमारे पास नहीं है, पता है आपको ये बात? कैलाश भी चाइना के अंडर में है। किस चीज का गर्व हम करें? और दूसरी जो कम्युनिटी है उनके अंदर में ये बात नहीं है। हम बहुत जल्दी फट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, एक दूसरे के कांट में लग जाते हैं। ये हमारी वीकनेस है। अगर हमको कुछ बलिष्ठ राष्ट्र बनाना है, बलवान, अपने ही लोग अपने ही हिंदुओं को कह रहे हैं कि आतंकवादी हिंदू। कैसे ये बात कह सकता है, कोई समझ में नहीं आता। अपने हिंदुत्व की रक्षा करने वालों को अगर हम ये कहेंगे कि ये हिंदू आतंकवादी है, तो इट्स ए वेरी वेरी शर्मनाक बात है। चलो कोई बात नहीं, उस राम के भरोसे अपना देश तो चल रहा है। चलता तो राम के भरोसे ही 100% है। एक बार कोई यूरोप से आया था यहाँ पर एम्बेसडर बन के, बहुत सालों तक रहा यहाँ। उसके बाद जब यहाँ से वापस गया तो उसके वहाँ पर स्वागत किया गया उसका, भाई तुम 10 साल इंडिया में रह के एज ए एम्बेसडर रह के आए हो, तो हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत क्यों किया जाता है? कि उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। स्वागत सिर्फ भोजन पानी करने के, मौज मस्ती करने के लिए नहीं होता है, उसके अंदर से कुछ गुण भी लेना पड़ता है। तो स्पीच दी जाती है, जो बड़े बड़े डिग्निटरीज होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, उसकी स्पीच सुनने का वहाँ पर 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, और 5-10 मिनट में ही उसको इतना बोलना होता है। तो उसको पूछा, भाई आप 10 साल इंडिया में रहे, आपने वहाँ से क्या पाया, क्या देखा? उसने कहा, भाई मैं तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ वहाँ का भोजन भी चखा है, वहाँ के विद्वानों की बातें भी सुनी है, सब कुछ सुना है। लेकिन एक चीज़, मैं पहले भगवान को नहीं मानता था, लेकिन अब मैं भगवान को मानना शुरू हो गया मेरा। इंडिया में बोला, वो फॉरनर से कहा, देखो इंडिया तो जगह ही ऐसी है कि वहाँ जो भी जाएगा उसको भगवान को मानना ही पड़ेगा। वो बोलता है, वो एम्बेसडर बोलता है कि 100% ऐसी ही जगह है, वहाँ पर कैसे कोई लोग काम चल रहा है ये मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ, लेकिन ये राम भरोसे चल रहा है, इसलिए राम है। बिल्कुल सही आदमी है, 100% सही आदमी है। भाई जब मैं कुछ कर, मेरे को कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? करने वाला तो ऊपर राम बैठा है, वो कर रहा है। नहीं, ये तथ्य है, ये कोई मजाक नहीं, ये तथ्य है। और अभी मेरे को डॉक्टर की डिग्री मिली, मेरे को भी ये थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा है कि मुझे भी कम बोलना चाहिए। नहीं, रियली दिस एहसास इज कमिंग कि क्योंकि बात बोलो और उसको आप मानो नहीं। मैंने बोला, अब एक टाइम चावल नमक के साथ खा के देखना, और खाना हफ्ते में एक बार, तो करोगे तो ही तो अनुभव मिलेगा। बोलो, गुरुजी क्या आपकी कृपा हमको चाहिए? तो कृपा है ना भैया, इस चीज, सब चीज का अनुभव करना ही कृपा होती है। दुख का, सुख का, प्रेम का, विरह का, विश्राम का, अनथक काम करना। जब गुरु दरबार में हम लोग काम करने के लिए निकलते हैं, तो उस वक्त ये मत देखना कि कितने घंटे हो गए। घंटा देखने वाले को काम अपने हाथ में लेना ही नहीं। काम वो अपने हाथ में ले जो ना दिन देखे ना रात देखे, और काम को पूरा कर दे हुए, उसको कहते सेवक। बाकी लाडू खाने के लिए, रसमलाई खाने के लिए, राजभोग चाटने के लिए, पानी पूरी चाटने के लिए तो सभी आएंगे। उसमें क्या है? उसमें कौन सी श्रद्धा की जरूरत है? गुरु में श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा पानी पूरी में है, वो श्रद्धा आलू की टिकिया में है। उसको खाने के लिए आना कौन सी बड़ी बात है? आओ जब जब गुरु कहे कि हाँ भाई आज तो चावल ही है भैया, और वो भी इतना सा ही है बस, कि गुरुजी चावल तो दे दो पूरा, कि भैया इतने में काम चलाना सीखो। जिसका काम इतने में चल गया उसको फिर इतने की तो परमात्मा तो टोकरे भर भर के भेजता है, टोकरे भर भर।
ये तो अभी अच्छा समय चल रहा है, सबके घर में अनाज है, सबके घर में गाड़ी भी पहुंच गई है, अच्छा है, ऐसे तो बढ़िया है भाई। 10 लाख रुपया लोन ले लिया और गाड़ी ले ली, और महीने का 15,000 भर रहे हैं, 20,000 भर रहे हैं। जिनके पास बहुत बड़ी गाड़ी है वो महीने का 50,000 भर रहे हैं, और जिसके पास और भी बड़ी गाड़ी है वो महीने का लाख भर रहे हैं। आपको यदि मर्सिडीज गाड़ी लेनी हो तो बीच में तो मैंने पेपर में पढ़ा था, मर्सिडीज वालों ने लिखा था कि 65,000 रुपया दे के 1 महीने के लिए गाड़ी ले जाओ। 65,000 रुपया दे के एक महीने घुमाओ अपनी पत्नी को मर्सिडीज में, फिर उसको पूछो कि इसमें कोई ज़्यादा अच्छी हवा आ रही है क्या, या इसमें बैठ के कुछ तेरे को खास अंदर से कुछ खुशी महसूस हो रही है, कि महसूस तो हुई 2-4 दिन तो खुशी महसूस हुई, लेकिन बाद में गर्मी लगने लगी। मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के गर्मी लगने लगी। एसी गाड़ी है भाई, गाड़ी तो एसी है, मेरा घर भी एसी है, लेकिन मुझे गर्मी लगती है कि क्यों? क्योंकि आसपास वाले जल रहे हैं, उनकी तपन मेरे को लग रही है। तो ये अनुभव भी आप कर लेना। ऐसा करते हैं ना, एक गाड़ी अपने पास तो है, 5-6 मर्सिडीज है, उनको बोलता हूँ 1-1 दिन के लिए सबको दे दो, 1 दिन के लिए घूम के आओ, और फिर देखो जो आपकी जो खास फ्रेंड होगी ना वो बोलेगी अरे मेरे को नहीं लिया। संसार ऐसा ही है। इसलिए महाभारत की कथा जो है उसमें सब ये सब तथ्य दिखाए गए हैं। संसार में आप एक कदम उठाओगे तो कैसे उसका असर होगा वो फर्क पड़ेगा। जब तुम दरबार की तरफ भी आते हो ना, उस वक्त भी तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं उनको वो भी जलन हो जाती है कि ये तो बच्चा अब गया अमृतवाणी के सत्संग में और ये बन गया अब करोड़पति, बन ही जाएगा। वो भटकाने की कोशिश करेगा, अरे भाया तू कटे चले हो हैं, आपा तो यो देवता ने पूजा थे कटे चाले भाई, बटा तो गुरु की महिमा गावे है भलो, तो गावे है तो के लूटे है के, कुछ ना कुछ तो देव ही है ना। भाइयों बहनों, अपने विचारों को सहज रखो, शुद्ध रखो, जितना हो सके उतना दिखावा कम करो। थोड़ा बहुत तो दिखाना भी पड़ता है। देखो, याद रखो, किसी के घर पे जाओ तो कुछ ना कुछ जरूर ले जाओ। अगर मान अपना करवाना है तो उसके घर में कुछ ले जाओ। क्या ले जाओ? एक बादाम का 1 पाव किलो का पैकेट ले जाओ। कितने का आता है? 250 रुपए का। तो 250 रुपए का सिंपल 250 रुपए में तुम्हारे को इतना सम्मान मिलेगा कि वो बादाम के बदले में तुमको कितनी चीजें मिलेंगी। ऐसे गुरु के दरबार में भी खाली नहीं आना, गुरु के दरबार में श्रद्धा से भर के आना। जय श्री राम। और ये एक्सरसाइज जो आपको बताई जाती है ये आपके फायदे के लिए है। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा बोलिए। बैठे बैठे बोले ना, आराम से। सर, अभी सत्संग में सत्संग, अमृतवाणी सत्संग आपने कहा, इसी पे और जगह तो रब की बात होती है, अमृतवाणी सत्संग में रब से मुलाकात होती है। रब से तालियां थोड़ी हल्के से बजाइए, उनको पहले बोलने तो दीजिए। सर, अभी थोड़ा सा आपके डॉक्टरेट के बारे में थोड़ा सा प्लीज। अरे मेरी बात काइंडली डॉक्टरेट बैकग्राउंड not such a big आई एम नॉट प्रेजिंग सर एनीथिंग, ओनली लिटिल सर। एक दिन सुबह एक सज्जन का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि उन्होंने श्री गुरु राजेंद्र जी के बारे में काफ़ी सुना है। फिर उनके बारे में उन्होंने एक लेख पढ़ा जिसमें लिखा था कि गुरु श्री राजेंद्र जी महाराज आज अध्यात्म ज्ञान और लोक व्यवहार की दृष्टि से अपने आप में स्वयं एक यूनिवर्सिटी है, जो कि शिक्षा और दीक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं। इसलिए उन्होंने आगे कहा
कि जो महान गुरु 30 और 40 वर्षों से निरंतर राम नाम और अमृतवाणी सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों, विशेषकर नवियों के जीवन को सन्मार्ग पर लगाकर समाज और राष्ट्र के निस्वार्थ भाव से बगैर किसी पब्लिसिटी के इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, ऐसे आध्यात्मिक गुरु को अपने पहले ही वर्ष में, और वो भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, डीलिट के अलंकार से सम्मानित कर हमारी यूनिवर्सिटी, झुंझुनू यूनिवर्सिटी, अपने आप को भी गौरवान्वित करेगी। बाद में उन्होंने बताया कि वे स्वयं चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं। तो इस बात पे सकूने दर्द दिल से गुरुजी आप बने हैं सबके पीर, और डीलिट जैसे अलंकारों से नवाजे जाते हैं ऐसे ही धर्मवीर, ऐसे ही कर्मवीर। सर, यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री विनोद जी है, आपने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इनकी बड़ी यूनिवर्सिटी जो अभी 2 माले की है 5 माले की हो जाएगी, उनके दिल में इच्छा थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जमी से तेल निकाल कर दिखाना है, जमी से तेल निकाल कर दिखाना है और सरसों को हथेली पर उगा कर दिखाना है। झुंझुनू यूनिवर्सिटी को तक्षशिला और नालंदा जैसा बनाना है और भारत को फिर से जगत गुरु बनाकर दिखाना है, फिर से जगत गुरु बनाकर दिखाना है। सर, आखिर में जब कभी ख्याल आया तो आपका आया गुरुजी, और आंखें बंद की तो ख्वाब आया तो आपका आया गुरुजी। सोचा याद कर ले रब को भी एक पल, पर होठ खुले तो जुबा पे नाम आया तो आपका आया गुरुजी, नाम आया। तो इस प्रकार से लोग अपना अंदर के भाव को दर्शाते हैं, और जो भी अच्छी वस्तु होती है उसको संसार में फैलाया जाता है। जय जय। तो आप भी यही काम करो कि अमृतवाणी एक मीडिया है, उसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के कल्याण का आप वो बन सकते हो, इंस्ट्रूमेंट बन सकते हो। अगर आपने किसी को अमृतवाणी की पुस्तक दी, थोड़ा सा उसको बताना पड़ता है ये क्या वस्तु है, थोड़ा तो सेल्समैनशिप भी करनी पड़ती है। विदाउट सेल्समैनशिप कोई चीज़ आगे चलती नहीं है, क्योंकि उसको खोल के नहीं देखता आदमी। लेकिन अगर उसने ली तो उसका भला होता है, हजारों तरह से होता है, लाखों तरीके से होता है। ये स्वामी सत्यानंद महाराज जी की परंपरा है, उनकी दया है, उनकी कृपा है। सबसे बड़े डॉक्टर तो वही हैं। और महान पुरुषों के संग में रहने से, उनकी परिक्रमा करने से, उनका गुणगान करने से, उनके अंदर भी वही सेम वस्तु आ जाती है। जय जय। यहाँ तक कि शिव जी के बैल की भी हम पूजा करते हैं, शिव जी के बैल की पूजा करते हैं, गणपति के चूहे की पूजा करते हैं। चूहे को भी हम प्रसाद तो खिलाते हैं ना, जब गणपति को मोदक खिलाते हैं तो चूहा उसमें खाता ही है। तो यहाँ तो हम तो उनके चूहे के बराबर हैं, और उस कारण से अगर आप हमारा सम्मान कर रहे हो तो फिर क्या बात है, फिर तो वाणी सत्य हो गई। तो अब ये एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अब ठंडी का मौसम जा रहा है, अब थोड़ा हल्का खाओ और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, और डॉक्टरों से, बड़े बड़े डॉक्टर जो फिजिशियंस हैं, उनकी भी बातें सुनी है। वो एक ही बात पे ध्यान देते हैं, व्हाट इज योर वेट, आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है। आपकी हाइट के अनुसार आपका वजन है, थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिनल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इफ़ यू आर ओवर वेट देन यू आर बाउंड टू एंटर इनटू ट्रबलसम टेरिटरी। वो तकलीफ किसी भी प्रकार की हो सकती है, हार्ट की हो जाएगी, या घुटने की हो जाएगी, या पंजे दुखेंगे, या माथा दुखेगा, या एसिडिटी शरीर में बढ़ेगी। सबका मूल जो कारण है वो वेट है, और वेट को काटने के लिए जीभ का कंट्रोल है और हाथ पैरों की एक्सरसाइज है। चलिए।